बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, अब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने अनाउंस किया कि वो 9 जनवरी को कराची जाएंगे। तो अब कराची का दौरा आ गया। 9 जनवरी ज़्यादा दूर नहीं है, आज 1 जनवरी है। 8 दिन के बाद वो कराची जाएंगे। नेक्स्ट वीकेंड पे उनका कराची का दौरा है और सिंध में उस हवाले से तैयारियाँ हो रही हैं। अवामी रद्द-ए-अमल क्या होता है ये हमें उस दिन पता चलेगा जिस दिन वज़ीर आला कराची जाएंगे। लेकिन सिंध में जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से तैयारियां हो रही हैं। बलूचिस्तान में इस हवाले से वॉल चॉकिंग हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी लॉन्चिंग अभी तक ड्यू है स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से। देखते हैं वो कहां तक पहुंचती है। तो नाज़रीन, 9 जनवरी को ये पहुंचेंगे कराची और सिंध पहुंचेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। नाज़रीन, एक और खबर है और ये बैरिस्टर गौहर साहब का एक स्टेटमेंट है, मैं ये आपके सामने रख देता हूं। बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं आज जो हम मुलाकात की भीख मांग रहे हैं इसमें दूसरों के साथ साथ अपनों का भी हाथ है। तो बैरिस्टर गौहर साहब, मुलाकात की भीख, ये तो इमरान खान साहब के स्टेटमेंट की वजह से है। आप इमरान खान साहब पे अगर एलिगेशन लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाएं, आप और किसी पे नहीं लगा सकते। इमरान खान जो कुछ भी अपनी बहनों को बताते हैं वो कहते हैं बाहर जाके बता दो। आपको भी बताते हैं, आप बाहर आके नहीं बताते, उनकी बहनें आके बाहर बता देती हैं। तो ये कसूर तो फिर इमरान खान का है ना। आप इमरान खान से गिला करेंगे इमरान खान साहब क्यों सरेंडर नहीं कर रहे, इमरान खान से गिला करेंगे वो क्यों अपने मौक़िफ़ को नरम नहीं कर रहे। आप इमरान खान साहब से गिला करेंगे कि क्यों वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील नहीं कर रहे। आप इल्ज़ाम जो है वो लोगों पे ऐसे ही नहीं लगा सकते कि ये जिम्मेदार है वो जिम्मेदार है। कभी कहते हैं बाहर लोग जिम्मेदार हैं, कभी कहते हैं अंदर लोग जिम्मेदार हैं, कभी कहते हैं इसमें दूसरों के साथ साथ अपनों का भी कसूर है। अब अगर इमरान खान की बहनों को सड़कों पे घसीटे हैं तो उस पर अब ज़मीन आसमान के कलाबे में लाके तारीफ़ें तो नहीं की जा सकती उन लोगों की, या उनके हाथों पे बैत तो नहीं की जा सकती। अब जो लोग जुल्म, बर्बरियत और जबर का सहारा लिए हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में तशद्दुद का सहारा लिया है, जिन्होंने लोगों को गोलियां मारी हैं, उनको शाबाश तो नहीं दी जा सकती। गलत बात के ऊपर तनकीद ही होगी। अब गलत को गलत कहना भी अगर आपको लगता है कि आपकी मुश्किलात में इजाफा पैदा कर रहा है तो बैरिस्टर गौहर साहब, पता नहीं आप किसका मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। बहरहाल शौकत बसरा साहब ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बैरिस्टर गौहर का बयान उनकी ज़ाती राय है, उसका पार्टी पॉलिसी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये शौकत बसरा साहब ने कहा। वैसे अमूमन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का रद्द-ए-अमल इस बयान के ऊपर यही है और तहरीक-ए-इंसाफ हैरान हो गई है कि ये बैरिस्टर साहब को हो क्या गया है, क्योंकि इमरान खान साहब तो मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहे। इमरान खान साहब तो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते और वो मुज़ाकरात करेंगे इससे, शहबाज शरीफ से, जो इलेक्शन हार गया, जिसके बाद मैंडेट ही नहीं है मुज़ाकरात करने का। देखें, बहुत सारे लोग ये तनकीद करते हैं इमरान खान फौजियों से क्यों बात करना चाहता है, ये जनाब फिर फौजियों से बात कर रहा है, ये क्यों फौजियों को बीच में लेके आ रहा है सियासत के। और मुनाफिको, खुदा का नाम लो, पाकिस्तान में सारी सियासत तो आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, हर चीज़ तो उनके कंट्रोल में है। शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ और सारी पार्टी रज रज के रोज़ाना कह रहे हैं कि जी आसिम मुनीर कर रहे हैं जो कर रहे हैं, आसिम मुनीर के कंट्रोल में पाकिस्तान है। और भाई जिस आदमी के कंट्रोल में उसी से बात करेंगे ना। दो ही तो बंदे पाकिस्तान में ताकतवर हैं, एक के पास अवामी मकबूलियत और अवामी ताकत है, दूसरे के पास बंदूक है। दो ही बंदे ताकतवर है ना, एक के साथ अवाम खड़ी हुई है और एक के साथ बंदूक खड़ी हुई है। इन्हीं दोनों के बीच में बात होनी है ना, या बाकी लटरम पटरम इनके साथ बात करेंगे जो बेचारे ना 3 में है ना 13 में है। ये तो हाँक के इनको इधर ले जाएंगे, आसिम मुनीर इधर चले जाएंगे, आसिम मुनीर हाँक के इधर ले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। इनकी तो औकात ही कोई नहीं, टके की औकात नहीं है। भाई इमरान खान उनसे मुज़ाकरात कैसे करे जो इमरान खान से एक मुलाकात नहीं करवा सकते। जिसका कब्जा है आपने उसी से बात करनी है ना जाकर। भाई जिसने पाकिस्तान पे कंट्रोल कर लिया, जबरदस्ती कब्जा कर लिया, उसी से आपने कब्जा छुड़वाना है। या आप जाके किसी और से बात करेंगे, भाई इन्होंने कब्जा कर लिया, मेरे ना गल कर लो, ऐसे तो नहीं होगा। आसिम मुनीर का कब्जा है ना पाकिस्तान पे, तो आसिम मुनीर से ही बात करनी है इमरान खान ने। या एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है तो पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है। ये हुकूमतें ना 3 में ना 13 में, इनकी तो औकात ही कोई नहीं है। ये तो दिन रात मदा सराई में लगे हुए हैं, खुशामदों में लगे हुए हैं। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, ये देखें जरा आप। ये स्टेटमेंट है मरियम औरंगजेब का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट आप देखिए। साल 2025 में कुदरत ने पाकिस्तान को तारीखी कामयाबियों से नवाजा। ये जो नवाजा लफ्ज है, नवाज नहीं है,
याद रखिएगा, नवाजा। पाकिस्तान को तारीखी कामयाबियों से नवाजा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जुर्रत, स्ट्रेटेजिक बसीरत और गैर मुतसलसल अज़म ने ना सिर्फ मुल्की सलामती को यकीनी बनाया बल्कि पाकिस्तान की ताकत और इस्तकामत को मजीद मजबूत किया। मरियम औरंगजेब। अब इन लोगों से बंदा क्या मुज़ाकरात करे, इनकी तो औकात ही टके की नहीं है। एक दौर में मरियम औरंगजेब कहती थी कि नवाज शरीफ एक नशा है। क्या है जी? नवाज शरीफ एक नशा है। और आज वो खातून भी आसिम मुनीर की तारीफें कर रही। खुर्रम दस्तगीर आसिम मुनीर की तारीफें, शहबाज शरीफ आसिम मुनीर की तारीफें, मरियम नवाज आसिम मुनीर की तारीफें। जितने इनके ऊपर से लेके नीचे तक MNAs, MPs, सेनेटर्स हैं, वो दिन रात आसिम मुनीर को अपना लीडर मानते हैं। इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो नवाज शरीफ को अपना लीडर मानता हो। तो जब नवाज शरीफ लीडर ही नहीं है, लीडर आसिम मुनीर है नून लीग का, और आसिफ अली जरदारी और बिलावल ने दोनों ने बेनजीर भुट्टो की बरसी में बताया कि जुल्फिकार भुट्टो और बेनजीर भुट्टो से भी बड़ा लीडर आसिम मुनीर है, जितनी उन्होंने गेम चुक दी उनकी। तो अब मामला यह है, कल तक जिनका भुट्टो जिंदा था, आज उनके हाथ में झंडा है आसिम मुनीर का, तो वो भी आसिम मुनीर साहब को अपना लीडर मानते हैं। तो इमरान खान क्यों छोटे मोटे रेलू कट्टों के साथ बात करे? वो तो कमजोर टीम के साथ मैच तब नहीं खेलता था, बाहर बैठ जाता था कि यार कमजोर टीम है, मैं बाहर बैठता हूं, किसी और को मौका दो। उसकी तो ये आदत थी। तो वो इन कमजोर लोगों से बात नहीं करेगा, वो बात उन्हीं से करेगा जिनको ये सारे लोग अपना लीडर मानते हैं। और आज सारे मिलके अपना लीडर आसिम मुनीर को मानते हैं। तो इमरान खान को और आसिम मुनीर को ही मामला तय करना है, जो भी मामला तय होना है, और कोई नहीं कर सकता और होना भी नहीं है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने आसिम मुनीर को 2025 का हीरो करार दे दिया। ये हुआ ये कि लुक लुक के छुप छुप के इन्होंने लोगों के इंटरव्यू किए और लोगों से स्टेटमेंट निकलवाए। एक सर्वे करवा लेना ओपन, चले और कोई ना करवाए, DGISPR एक काम करें, वो अपने ट्विटर अकाउंट से पूछें कि 2025 का सबसे बड़ा हीरो कौन है, और नीचे लोगों को कमेंट करने दें। कमेंट गिन के हम बता देंगे, 1.5 लाख कमेंट आएगा मुझे पता है, वो गिन के हम बता देंगे, 4 बंदे 6 बंदे लगा देंगे इस काम पे। लेकिन आपको बता देंगे कि पाकिस्तानी किसको 2025 का सबसे बड़ा हीरो समझते हैं। यास्मीन राशिद साहिबा किसी सूरत भी नवाज शरीफ का पीछा नहीं छोड़ेंगी, इस बात का मुझे आइडिया है, और उन्होंने ट्रिब्यूनल के फैसले को अदालत के अंदर चैलेंज करने का फैसला कर लिया है कि जो ट्रिब्यूनल ने ज्यादती की है, टेक्निकल बुनियादों के ऊपर सीट नवाज शरीफ को दे दिया, ऐसा नहीं होगा। वो अदालत में इसको चैलेंज करने जा रही हैं। तो आप देखते हैं इस चैलेंज के बाद अदालत उन्हें कैसे इंसाफ देती है। बहरहाल यास्मीन राशिद साहिबा चाहे जेल के अंदर है ना, उन्होंने जेल के अंदर से भी नवाज शरीफ साहब को नथ डाल के रखनी है। ताहिर अशरफी को अपनी खुशामद का सिला मिल गया और खलीजी ममालिक के लिए वजीर आजम का कोऑर्डिनेटर ताहिर अशरफी साहब को मुकर्रर करवा दिया गया। देखें ना, खुशामद एक दिन रंग ले आती है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।